बॉलीवुड का एक ना मशहूर सॉन्ग है दोस्तों, बाबूजी जरा धीरे चलो, बिजली खड़ी जरा बिजली खड़ी। ऐसा कोई सॉन्ग सुना होगा आपने। नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। ये बात और ये बाबूजी बिजली वाली बात मैंने क्यों कही, सुनने में एक आई है बहुत ही चौंकाने वाली खबर। सूत्रों के अनुसार से पता चला है टिकैत चचा की ठुकाई हुई थी। सच्चाई है। सूत्रों के अनुसार से पता चला है ये जो घरियाली आंसू जिसे हम कह रहे थे, वाकई में ये घरियालू आंसू तो है ही नहीं। ये कहीं दूर दूर के घरियाली कहूं, मगरमच्छ के आंसू कहूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हमारे राकेश टिकैत चचा और उर्फ राकेश डकैत जो ये रो रहे थे, उस दिन मीडिया के सामने फूट फूट कर किसानों के जो हमदर्द बन रहे थे कि ये कुछ भी हो जाए, मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, पर यहां से नहीं जाऊंगा, मैं भूख हड़ताल पे बैठ जाऊंगा, अनशन पे बैठ जाऊंगा, लेकिन मैं यहां से नहीं जाऊंगा। इसका वजह पता है दोस्तों, इसका वजह ये नहीं है कि उनकी जो आंखें लाल हो रही थी रो रो कर, वो आंख जो लाल इसलिए हो रहा था क्योंकि आंखें लाल होने से पहले खालिस्तानियों का एक गैंग आके कुछ और लाल करके जा चुका था उनका। समझदार को इशारा काफी है, समझ चुके होंगे आप लोग। जी हाँ, बात सूत्रों के अनुसार से ये पता चला है दोस्तों, और ये साफ साफ लोगों ने देखा है और कई लोगों ने वहां पे इस चीज को साक्ष्य किया है कि भाई साहब ने इस तरीके के दंगे भड़काए जिससे कि ये आंदोलन खत्म हो सकती थी। और खालिस्तानियों की और वामपंथियों की जो एक गुट है, जो खासकर ऐसा एक जो देश विद्रोह शक्ति है, उनके जो प्लानिंग है उस पे पानी फिर गई थी और बहुत सारे किसान मुद्दे अलग हो रहे थे। किसान आंदोलन खत्म होने के आसार पे नजर आ रही थी, चीजें खत्म होने को आई थी, तो इनकी कुटाई हो रही थी क्योंकि बहुत ऐसे किसान नेता और किसान मंत्री है जो अलग हो गए और इनके में एक बंटवारा हो गया और समझौता कहीं ना कहीं जो आपस की साझेदारी थी उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई। तो इसका सारा सह लोगों ने सारा क्रेडिट दिया राकेश टिकैत को, और इसीलिए खालिस्तानियों की और एक गुट जो आई और इनकी सही अच्छी वाली सुताई करके गई। जूते, लात, चप्पल, और इतना ही नहीं, माँ और बहन की गालियां भी खाई है राकेश टिकैत ने। तो और इतना ही नहीं, जो फंडिंग इनको हुई थी, जो पैसे, मोटे पैसे इन्होंने खाए हैं, उस पैसे को मांग रहे थे वो लोग। तो ये पैसे तो भाई साहब दे नहीं सकते और इसीलिए इन्होंने बोला कि मैं आत्महत्या कर लूंगा लेकिन यह आंदोलन खत्म होने नहीं दूंगा। और इसका पूरा श्रेय जो उन्होंने, जिसके शरण और चरण में जाकर गिरे हमारे केजरीवाल चचा, उन्होंने उठा लिया कि भाई मैं हूं, मैं समझ सकता हूं जिस तरीके की फंडिंग की बात आप कर रहे हो और जिस वजह से रोना आ रहा है, कहीं ना कहीं वो समझ गए अच्छे से। दोस्तों इतना ही नहीं, आपने देखा कि 26 जनवरी में गणतंत्र और तिरंगा का अपमान होने के बाद भी कई पंजाबी जो एक्टर हैं, कई ऐसे सितारे हैं जो कि, और इतना ही नहीं, बॉलीवुड के कई सितारे, कई ऐसे नेता लोग हैं जो तिरंगा का अपमान होने के बाद भी चुप रहे और उल्टा इस आंदोलन के सह देते रहे, आंदोलन के पक्ष में आते रहे और खुलकर इसका पक्षपात कर रहे हैं, खुलकर आज इसको सह दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। इसके विरोध में एक शब्द नहीं बोला गया। राकेश टिकैत को अन्नदाता बना दिया गया, अन्नदाता का भगवान बना दिया गया। क्यों? क्योंकि वजह ये भी सामने आ रही है कि इन सितारों के कई ऐसे किसान नेता हैं, कई ऐसे सितारे हैं, कई ऐसे पंजाबी एक्टर हैं जो कि इसमें खुल कर इसलिए सह दे रहे हैं, इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उनके कई ऐसे वीडियोस हैं, क्योंकि इन वामपंथियों ने पहले इनके हाथों में पकड़ाया है दारू, पैसा, और इतना ही नहीं, साथ में लड़की। तो जहां लड़की, दारू और पैसे का कारोबार चल रहा है और इतना करने के बाद कोई वामपंथी पीछे नहीं हट गए या खालिस्तानी पीछे नहीं हट गए। इतना करने के बाद उनके वीडियोस भी बनाए हैं और इस वीडियो को रख के वायरल करने की धमकी दे रहे हैं और ये वीडियो वायरल हो जाने के डर से ये सब कुछ करने को राजी है क्योंकि इनको पता है जिस वीडियो में पूरी तरीके से रंगरैलियां मना रहे हैं लड़कियों के साथ, दारू के साथ, पैसे को, खुद को घुसखोरी क्लियर दिख रहा है कि वो बिक चुके हैं लड़की के साथ नग्न अवस्था में। कई तो ऐसे हैं जो रोम, जर्मनी और कनाडा जैसे कंट्री में जाके अय्याशी कर रहे हैं और उन्हीं के पैसे पे अय्याशी तो कर रहे हैं पर उन्हीं के पास उनकी वीडियोस है जिससे कि उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। और उस ब्लैकमेल के खौफ से, उस दहशत में आकर, उस डर में आकर ये आंदोलन आज इतना आक्रामक रूप
रूप ले चुका है कि यहाँ पे इस तरीके का जातिवाद आ चुका है कि एक आम रिपोर्टर भी वहां जाने से डरता है। जैसे आपने देखा किस तरीके की उनकी सिक्योरिटी आज बढ़ा दी गई है। वहां पर देखोगे सुरक्षा बल गाजीपुर बॉर्डर से लेके सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, हर जगह वहां पे सुरक्षा बल बढ़ा दी गई है। इतना ही नहीं, वहां पे आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी किले, तार और बहुत ज्यादा मात्रा में पुलिस के फौज वहां पर आ चुकी है, क्योंकि आपको पता है जो चीजें हम जो देख रहे हैं उससे भी कहीं ज्यादा भयानक और भयावह हो चुका है अब ये आंदोलन। क्योंकि ये एक आंदोलन नहीं है, ये कोई किसान आंदोलन नहीं है दोस्तों, ये एक हिंदुस्तान तोड़ आंदोलन है, भारत तोड़ आंदोलन है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही मनसा बना के रखा है इन्होंने, किसी तरीके से हमें देश को तोड़ना है, देश को खोखला करना है। इनकी प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी से नहीं है, इनकी प्रॉब्लम कोई बीजेपी से नहीं है, इनकी प्रॉब्लम है इस देश की तरक्की से। इनकी प्रॉब्लम है कि किस तरीके से इस सत्ता में, इस राजकाल में कैसे इकोनॉमी को इतना नीचे गिरा दिया जाए, इतना नीचे गिरा दिया जाए कि आम जनता, आम नागरिक जो चाहे वो बीजेपी का ही प्रशंसक क्यों ना हो, उसे भी एक बार बोलना पड़े कि भाई गलत हुआ है, ये शासन गलत है, ये शासक गलत है। और इस पर आप विचार कीजिएगा कि आखिर ये देश विरोध ताकत, जब आपने पहले भी देखा होगा जब शाहीन बाग के दंगे हुए थे तो उस वक्त किस तरीके से और एक क्लियर वामपंथियों और खालिस्तानियों ने बांट दिया था मुस्लिम और इधर दलित और मुस्लिम को लेके बातें चल रही थी। किस तरीके से एक कुलीन और इस तरीके से जो नीचे दलित लोगों को लेकर और ब्राह्मण समाज को लेकर और हिंदूवाद को लेकर आपस में लड़वाया जा रहा था। इस बार आप देख लीजिए किस तरीके से सिख और जाट को लड़ाया जा रहा है। तो इनका मतलब यह है कि अब हिंदू मुस्लिम नहीं रह गया है, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कराने में इनको अब कोई मजा नहीं आ रहा है, इनको कुछ फायदा नहीं मिल रहा है, क्योंकि पता है या तो पूरा एक तरफ 12% पूरा एकता हो जाएगी और कुछ ऐसे लोग हैं जो इकट्ठा जय श्री राम और देश का एकता में इकट्ठे हो जाएंगे। क्योंकि ये तो आपको भी दिख रहा है किस तरीके से अब लोग थोड़े से जागरूक हो रहे हैं, लोगों के अंदर कहीं ना कहीं देश प्रेम जाग रही है, लोगों के प्रति भारत माता की तरह, अपने माता भारती के लिए थोड़े से प्रेम, थोड़ा सा तो कोई फीलिंग जो कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी थी, मर चुकी थी, वो फिर से वापस आ रही है। ये वामपंथियों को, खालिस्तानियों को अंदर डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो इसीलिए अब इन्होंने एक गुट तैयार कर लिया। पहले एक दलित का गुट था कि दलित और हिंदुओं में कैसे लड़ाना है, अब इससे इनकी दाल नहीं गली तो अब सिख और जाट का लेकर इन्होंने एक समुदाय स्टार्ट किया है कि सिख और जाट में लड़ा दो, मतलब हिंदू में इतना लड़ा दो, इतना भिड़ा दो, चाहे वो मुद्दा कोई भी हो, चाहे वो हाथरस खान का मुद्दा लेके बैठ जाएंगे, चाहे वो राजस्थान के पंडित जी को जो जलाया गया वो मुद्दा लेके बैठ जाएंगे, चाहे वो मीन समाज से आप लड़ाई कर लो। और दूसरा नहीं तो आपने देख लिया किस तरीके से शाहीन बाग का ड्रामा, अब देख लीजिए किसान आंदोलन का ड्रामा। तो दोस्तों ये किसान आंदोलन नहीं है, मैं बार बार आपको बोलूंगी, ये भारत तोड़ आंदोलन है। राकेश टिकैत मार खाने के बाद भी, लात जूते खाने के बाद भी आंदोलन में बैठा हुआ है, क्योंकि इसकी फंडिंग बहुत हुई है, इसके कई ऐसे वीडियोस हैं जो इन खालिस्तानियों के पास है जो उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं। और सिर्फ राकेश टिकैत का ही नहीं, सूत्रों के अनुसार से पता चला है कि कई ऐसे किसान नेता है, कई ऐसे बड़े कलाकार हैं जो कि कहीं ना कहीं एक दबाव में आकर इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, वरना वास्तविक रूप में उनको भी पता है कि वो खुद के जाल में खुद ही फंस चुके हैं। क्योंकि अगर मुंह खोला तो उनकी पूरा जो पिटारा है गलत काम का, गलत धंधे का, गलत चीजों का, वो भारत के सामने, जनता के सामने, विश्व के सामने खोलकर सामने आ जाएगा। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।